तो वो दे देता है। ये भी उन्होंने बताया था। एंड माता जी उन्होंने ये भी कहा था कि जो गोल्ड है, इट्स लाइक येलो येलो कलर की स्टूल, मोल्टन स्टूल। उन्होंने ऐसे गोल्ड एंड जितने भी प्रीशियस ये होते हैं मेटल्स या फिर जेमस्टोन्स, उन्हें ऐसे उन्होंने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया था सुखदेव गोस्वामी ने उनका। ओ, अच्छा, आपको सुनाई नहीं दे रहा था? मैं कब से बात कर रही थी, किसी ने सुनी नहीं बात? अच्छा, मुझे बताओ कि एविडेंस क्या है, सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? गोल्ड में एनवी छुपी रहती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एविडेंस क्या है हमारे पास? अरे म्यूट पे थी मैं, किसी को सुनाई नहीं दिया। आई स्पोक एंड नोबडी वाज लिसनिंग। सुनाई दे रहा है सबको? हाँ माता जी दे यस, रहे हाँ। हैं। अभी कोई यहाँ से नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ, बताओ मुझे। एक बड़ा सा एविडेंस दे दो, प्रूफ दे दो कि गोल्ड में एनवी छुपी होती है। माता जी इंडिया पे ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स के अटैक हुए थे। शाबाश, वेरी गुड। ये सुना क्या आपने अभी? नहीं माता जी। अच्छा, वेरी गुड। और डेली लाइफ में एनवी कैसे छुपी होती है गोल्ड में? माता जी फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी लेडी का एग्जाम्पल देते हैं जो हाँ, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है और वो हाँ, चाहती है कि वो हर एक फंक्शन में नए काइंड ऑफ ज्वेलरी पहन के जाए, हाँ, तो वो हर एक फंक्शन में पहन के जाती है, बट जो आजू बाजू वाले उसके जो रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है, वो उसे तभी तो बोलते हैं मुंह पे कि हाँ कितना अच्छा है, कितना ये कितना वो है, सराहना करते हैं उसकी, बट पीछे जाने के शाबाश, बाद उन्हें बस इतना ही लगता है कि इसके पास बहुत है, हमें कभी लगे तो ले सकते हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने देखा कि इंडिया के पास इतना सारा सोना था, तो वो सोना देखकर ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा, उनकी आंखें घूम गई थी। वो जब आते थे इंडिया और महाराजाओं से मिलते थे, तो उनको ऐसे सोने की चेयर पे बिठाया जाता था, उनको ऐसे ग्लासेस, सोने के ग्लासेस में पानी पीते थे। तो उनको अपनी कंट्री याद आ गई। वो तो लकड़ी के सारे क्रॉकरी यूज कर रहे थे, फोक स्पून सगळे लकड़ी के थे, उनके प्लेट्स भी लकड़ी के थे। तो उनको लगा कि अरे, और फिर पोर्सिलिन यूज करते थे ज्यादा से ज्यादा, बट उनके पास कोई सोना नहीं था। सो उनको हमारी कंट्री क्या हो गई, टारगेट हो गई एनवियसनेस की। उनको इतना ज्यादा एनवियसनेस हुआ कि उनको लगा कि इनसे सब कुछ छीन कर हमें अपने पास चाहिए, इनके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। फिर वो एनवियसनेस बाद में जेलसी में कन्वर्ट हुई। उन लोगों ने सब कुछ हमारा चोरी करके अपने देश में ले जाना शुरू किया। सो वेर एवर देर इज गोल्ड देर इज थेफ्ट, वेर एवर देर इज गोल्ड देर इज एनवियसनेस, एंड एनवियसनेस इज फॉलोड बाय थेफ्ट। थेफ्ट नहीं होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी। आपने देखा है ना, बहुत सारा खून खराबा हुआ या नहीं हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद? हुआ ना? सो दिस इज द प्रूफ
कि जब भी सोना होगा, तो अभी मुझे बताओ, सुखदेव गोस्वामी जी ने बाद में जब ये बताया परीक्षित महाराज को कि जो जीवात्मा होती है वो एनिमी के हार्श वर्ड से बड़ी परेशान होती है, तो वो जीवात्मा क्या करती है उसके बाद, हार्श वर्ड से परेशान होती है तब क्या करती है वो, भागने लग माता जी जाती। वो भाग जाना चाहती है। शाबाश, भाग जाना चाहती है, लेकिन फिर आसपास कौन कौन क्या क्या बोलने लगता है। सच्ची बात, जिसने क्या होता है वो बड़ा न्यूज वायरल हो जाती है, सही बात है। तो बुराई जल्दी जल्दी फैलती है ना, बुराई बहुत जल्दी फास्ट फास्ट फैलती है, और उसके सारे रूमर्स आसपास होने लग जाते हैं। वेरी गुड। फिर वो जब इसमें जंप करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो किससे मिलता है, कौन चीट करता है उसको, नदी में जंप करने के बाद उसको चीट कौन करता है, कौन चीट करता है उसको, नदी में डुबकी मारता है लेकिन नदी में पानी तो होता नहीं, उसके बोन्स टूट जाते हैं, फिर जख्मी हालत में वो किसके कांटेक्ट में आता है, कौन से चीटर्स के इसमें कांटेक्ट में आता है। माता जी फेक साधु। शाबाश, फेक साधुज और स्वामीज इनके कांटेक्ट में आता है। ये फेक साधु और स्वामी उनको कहते हैं आ जाओ हमारी शरण आ जाओ, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प के चक्कर में क्या करते हैं, उससे पैसे लूटने के लिए उसको रखते हैं और उससे काफी सारा लूटने की कोशिश करते हैं। फिर वो जाग भी जाता है, उसको लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, ये गलत है। फिर परीक्षित महाराज ने बोला सुखदेव गोस्वामी जी को कि ये जो पानी में गिरा था ये इसलिए गिरा था क्योंकि ये नास्तिक से एडवाइस ले रहा था, और नास्तिक से एडवाइस लेने के बाद उसकी इंटेलिजेंस जो है वो शट डाउन हो गई, इंटेलिजेंस पूरी तरह चली गई। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया परीक्षित महाराज की ये ऑब्जर्वेशन पे, उन्होंने बिल्कुल स्माइल किया, क्योंकि परीक्षित महाराज राजा किंग्स आर वेरी केयरफुल इन टेकिंग एडवाइस। किंग्स के दरबार में जो ये होते हैं एडवाइजर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ये होते हैं, क्या कहते हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि इनको शास्त्र भी आते हैं और इनको सारा आर्थिक ज्ञान भी होता है और इनको पॉलिटिकल ज्ञान भी होना चाहिए। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखते हैं, 3 टाइप के एडवाइजर्स रखे जाते हैं किंग के आसपास। एक पॉलिटिकल एडवाइजर होगा, एक धर्मगुरु होगा जो धर्म बताएगा उसको, और एक इकोनॉमिक एडवाइजर होगा जो देश का सारा जितना भी कोश है वो सही चल रहा है या नहीं, ऐसे करके अलग अलग सेक्शन में। बट देन किंग इज वेरी श्योर कि जो इकोनॉमिक एडवाइजर है और पॉलिटिकल एडवाइजर है वो नास्तिक ना हो, वो ऐसे वाले किसी को रखते ही नहीं जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। दे विल ऑलवेज कीप समवन हु बिलीव्स इन गॉड। ठीक है। तो परीक्षित महाराज को इमीडिएटली पता चला कि मुंह की वही खाता है जो नास्तिक से सुनता है, और जो आस्तिक से सुनेगा वो। अभी इसका बड़ा एग्जाम्पल मुझे बताओ, ऐसा कौन सा राजा था जिसने नास्तिक से सुना था और उसकी बर्बादी हो गई। अब बोलना मत, आंसर मत। ऐसा कौन सा राजा था जिसने नास्तिक से बात सुनी थी और उसकी बर्बादी हो गई, और परीक्षित महाराज ने जैसी। दुर्योधन। वो तो राजा था भी नहीं, वो राजकुमार था। हाँ शाबाश। कौन था, एक मिनट बताना मत, कौन सा राजा था जिसने नास्तिक की बात सुनी और अपनी बर्बादी कर ली। अरे अभी तो बताया, दुर्योधन के पापा कौन है। धृतराष्ट्र। शाबाश, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने नास्तिक की सुनी, किसकी सुनी उसने, शकुनी। शकुनी की सुनी ना। शकुनी डिड नॉट बिलीव इन कृष्णा एट ऑल, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ। गांधारी ने भी किसकी सुनी, शकुनी की। सो सबसे पहले तो किंग हु लिसन्स टू एन अथीस्ट वो अपने राज्य का सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो परीक्षित महाराज इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर परीक्षित महाराज को पता है कि आपके अंडर जितने भी मिनिस्टर्स है वो सारे आस्तिक होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को अगर सराउंड करना है, आपको अगर अपना एक सर्कल बनाना है, आपको अपनी संगत बनानी है, तो संगत में आपको हमेशा आध्यात्मिक लोगों का संगत आपने बनानी होगी। आप जाओगे, कॉलेज जाओगे, आप अलग अलग जगह पर जाओगे पढ़ाई के लिए, कभी हॉस्टल में रहोगे, इधर रहोगे उधर रहोगे, तो ऐसे मौके पे आपको करना क्या होगा,
whenever you go there you just find some religious people around you. हो सकता है कि आपके पास इस्कॉन वाले मिले ना मिले, कोई चांसेस है नहीं, बट ऑलवेज गेट इंक्लाइंड कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो धर्म के प्रति उनको इंक्लिनेशन होना चाहिए। गॉट इट? आई बात समझ में? हाँ। आई क्या बात समझ में? सो भागवतम टीचर्स अस हाउ टू चूज आवर एसोसिएशन। इसमें कभी गलती मत करना। और अगर आपको क्लोज फ्रेंड्स बनाने भी है, क्लोज फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग देखना जो थोड़ा बहुत भगवान, चाहे वो शिव जी में बिलीव करते हो, चाहे वो साईं बाबा में बिलीव कर रहे हो, चाहे वो अपनी मर्जी से मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, इट डजेंट मैटर। चाहे वो सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा बोले, कभी माता की चौपाई पढ़े, कुछ तो कुछ भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट आपका जो संग है, अगर आपको इस्कॉन वाले नहीं मिले तो एडमेंट होके मत बैठना कि मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, ऐसे नहीं, ये मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन है। एटलीस्ट थोड़ा आध्यात्मिक संग बनाने की कोशिश करना। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे इंडिया में, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, एटलीस्ट 30% ऑफ द क्लास आध्यात्मिकता में काफी सीरियस होता है। किसी भी आप क्लासरूम में जाओ, यू विल फाइंड एटलीस्ट 30% चिल्ड्रन हु आर वेरी सीरियस अबाउट गॉड। वो काफी पूजा करते हैं, उनकी अटेंडेंस कम है तो ज्यादा भगवान की याद आती है, उनको मार्क्स अच्छे आने वाले नहीं आने वाले तो ज्यादा पूजा करके भगवान को मांगते हैं। तो भगवान को मानने वालों के साथ संगत रखना, क्योंकि राजा महाराजा भी अपने पास हमेशा ऐसी संगत रखते थे। गॉट इट? एवरीबडी विथ मी? तो आपके हेड में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस अपने आप को किस 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 लोगों से मैंने सराउंड करना है। इफ नॉट कृष्णा डिवोटीज देन हूम? ये भी आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्णा डिवोटीज ही चाहिए चाहिए। हमें नहीं पता आप कहाँ जाओगे, कौन सी कंट्री में जाओगे, कौन सी स्टेट में जाओगे, कौन से कॉलेज में जाओगे, आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, बट जहां पे भी जाओगे एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना कि थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता के प्रति इंक्लिनेशन होने वाले लोग जो होंगे, तो आप उनके साथ इजीली गेट अलोंग हो पाओगे, रादर देन बीइंग वेरी एडमेंट कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। ऐसे अकेले अकेले नहीं रहना, ग्रुप ग्रुप में रहना, सेफ रहोगे। ठीक है? सो आगे का देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इस वर्ल्ड में जो पूरा फैमिली लाइफ है वो आग की तरह है, ब्लेजिंग फायर की तरह है, और वो फायर बहुत फास्ट फास्ट फैलती है, बहुत ज्यादा आपको चटके देती है। और ये जो फायर है उसके बाद बहुत ज्यादा धीरे 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 जीवात्मा इस फायर से बचने के लिए जंगल के अंदर घुसती जाती है, फॉरेस्ट के अंदर घुसती जाती है। उसको मेन रोड यहाँ पे है, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस का वैकुंठ जाने का रोड यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, और यहाँ पे आग लग चुकी है, और वो आग इस दिशा में फैल रही है। तो वो जंगल के अंदर जाता रहता है, एंडलेस एंडलेस जंगल है वो, अंदर जाता रहता है जाता रहता है आग से बचने के लिए, लेकिन वो और ज्यादा एंटेंगल होता रहता है, और ज्यादा एंटेंगल होता रहता है। फाइनली उसको अपने नाते पोती से प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है, पत्नी से वापस वापस प्रेम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू भागवतम, पहले पत्नी से और बच्चों से वो गुस्सा होता है, उनको छोड़ के जाता है, क्रॉस फ्रेंडशिप करता है, फिर क्रॉस फ्रेंडशिप वाले उसके पैसा लूट लेते हैं, फिर वो साधु बाबा के पास जाता है, वो उसके पैसे लूट जाते हैं, ही कम्स बैक टू हिज पत्नी एंड फॉल्स इन लव विथ हर। अकॉर्डिंग टू भागवतम ये साइकिल तो खत्म होनी ही होनी है। सो अगेन ही विल कम बैक टू हिज वाइफ, ही विल फॉल इन लव, और फिर वो डरेगा, बहुत डरेगा। ऐसे करके फिर वो और एंटैंगल होगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी पूरी कथा नहीं बता रहे हैं कि कैसे सर्कल कंप्लीट हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि आग लगती है, फैमिली लाइफ एक आग लगने वाली बात है, और उस आग लगने के चक्कर में वो भागते भागते जंगल में आग से बचने के लिए और ज्यादा जंगल में घुसता है। इसका मतलब प्यार में और ज्यादा पड़ता है फैमिली के, और फिर रास्ता भूल जाता है, अंदर अंदर जाता है। उसके बाद उसको जब नाते पोती होते हैं तो उसको लगता है कि मम्मी डैडी को मिस करने लग जाता है अपने, उसकी मम्मी डैडी की डेथ हो जाती है बाय द टाइम। जैसे ही नाते पोती होते हैं वो उनके चेहरे में अपने पिताजी की चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, माता का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, फिर अपने पिताजी और माताजी के फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि ये मेरे पापा वापस आए हैं, ये मेरी मम्मा वापस आई है, मेरी दादी वापस आई है। ऐसे करके इतना मिस कर रहे होते पेरेंट्स को कि उनको और ज्यादा प्रेम हो जाता है, उनको लगता है कि उन्हीं के पीढ़ी के लोग, और ये सच भी है वैसे, सेम गोत्र के लोग जो होते हैं, जो पिछले हमारे जो होते हैं ना पूर्वज, वही हमारे आगे जन्म लेकर आते हैं। सो एक वो जो लाइन होती है ना गोत्र की, वो गोत्र में लाइन ऐसे रिपीट होती रहती है। सो जितने भी गोत्र है, ऐसा क्रॉस कोई जन्मता नहीं है, इस गोत्र का इंसान उस गोत्र में जन्मा, ऐसे नहीं होता।
वो एक ही गोत्र में पिछले पूर्वज आ आके अपने ही बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे बनकर आते हैं। सो दे फाइंड इट वेरी फेमिलियर। इसलिए कहते हैं कि वो एक टिपिकल गोत्र जो होता है, आपने एक सेम सिमिलर गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, दूसरे गोत्र में विवाह करना चाहिए। गोत्र कभी मैच नहीं। वैसे तो कई सारी कम्युनिटीज है इंडिया में जो सेम सेम गोत्र में विवाह करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मेडिसिनल अपनी बॉडीली डिसीज के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस द वे दे थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट करता है उनका, बहुत सारे उनके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। सबका एक जैसा ही रवैया होता है, सब एक साथ ही पैनिक कर जाते हैं, सब एक साथ ही उनके अंदर आउटबर्स्ट्स होते हैं। तो सारे उनकी जितनी भी बीमारियां, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, ये सारी मल्टीप्लाई हो जाती है सेम गोत्र में विवाह करने से। तो इसलिए पूरा हमारा वैष्णव संप्रदाय में भी कहा जाता है विवाह कराना है तो दूसरे संप्रदाय में कराना चाहिए हमेशा। तो यहाँ सॉरी, गोत्र में कराना चाहिए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वो इतना ज्यादा अंदर फंसता जाता है कि उसको अपने पेरेंट्स को मिस करता है, तो अपने ही नाते पोते में पेरेंट्स को ढूंढने लग जाता है। उसकी अटैचमेंट इतनी मुश्किल होती है, वाइफ से और बच्चों से अटैचमेंट गिव अप करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वापस वाइफ से प्यार हुआ होता है और बच्चों से वापस प्यार हुआ होता है। अब वो प्यार आत्मग्लानि वाला होता है। आत्मग्लानि मतलब मैंने इनके साथ गलत किया, मैंने नहीं करना चाहिए था, तब पता नहीं बुद्धि क्या हो गई थी। रिग्रेट्स बहुत होते हैं इन लोगों को कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। आपको अगर इस मर्चेंट की तरह जीना नहीं है, ठीक है। एक तो पहली बात तो जब आप विवाह करते हो तो आपको पता ही नहीं होता, लाइक राइट नाउ ऑल्सो यू आर इन टीन एज, तो आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, आपसे गलतियां हो रही है। हो सकता है आप माता पिता के साथ कभी कभी आर्ग्यू कर लेते हो, कभी कभी आपको लगता है आपकी एक मैम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो बिल्कुल भी मतलब कंपैशन नहीं दिखाती, काइंडनेस नहीं दिखाती, तो आपके अंदर से कभी कभी रेज निकलता है, गुस्सा निकलता है। सो आई जस्ट गिव यू अ फॉर्मूला। हमेशा जब भी आप सोचते हो ना, आपने जो भी काम करने वाले हो उसके बारे में सोचो कि मुझे 10 साल बाद अच्छा लगेगा क्या इस बारे में सोचकर। 10 साल बाद मैं आगे जाके ये नहीं सोचना चाहता कि मैंने ये क्यों किया या फिर मैंने ये क्यों नहीं किया। सो वॉट एवर यू आर टेकिंग डिसीजन, आप जो भी निर्णय लेना चाहते हो, आपने बस सोचना है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, हो सकता है मैं 30 साल का बनूं, 40 साल का, और मैं पीछे मुड़ के अपने आप को देखूंगा तो विल आई बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या मुझे सही लगेगा कि मैंने ये किया, या फिर आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैंने ऐसे क्यों किया, शायद मैंने नहीं करना चाहिए था, बट क्या करूं, दैट टाइम आई वॉज यंग, है वो ऐसे वाले डायलॉग्स आपको अपने बारे में सुनने हैं क्या, अपने बारे में करने हैं क्या, नहीं करने। तो स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ भागवतम स्टूडेंट। स्टार्ट एक्टिंग लाइक 10 साल बस आगे जाके सोचना है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं होता। आप वैसे भी 4 साल आगे जाकर सोच रहे हो कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, आप 8th 9th में हो, तो आप आगे की 4 साल आगे की सोच सकते हो। तो आप 10 साल की आगे की भी सोच सकते हो, देर इज नॉट मच प्रॉब्लम। अभी अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा 4 साल आगे जाके सोचो, 12th के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या आपको ऐसा लगेगा काश मैंने 8th में फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ाई कर लेती, काश मैंने 5th स्टैंडर्ड में सारे टेबल्स याद कर लिए होते, काश मैंने 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री पे ध्यान दिया होता, काश मैंने 10th स्टैंडर्ड में पार्ट डी अच्छे से सॉल्व किया होता, काश मैंने 12th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होता, तो मैं आज यहाँ यहाँ होता, बट नाउ आई एम हियर। तो आपको ऐसे वाली डायलॉग चाहिए, या फिर आपको अभी ऐसा डायलॉग चाहिए कि थैंक गॉड मैंने 8th में ये किया, थैंक गॉड मैंने 9th में इस टॉपिक पे इतना फोकस किया, थैंक गॉड मैंने पार्ट डी सॉल्व किया था, ऐसे। सो ऑलवेज हैव अ थैंक गॉड वाले डायलॉग्स इन द फ्यूचर। जैसे कि आप आगे जाओगे और सोचो कि थैंक यू कृष्णा, तब मुझे आपने, जैसे अभी अगर आप बड़े हो जाओगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप डेफिनेटली कहोगे थैंक यू कृष्णा, हाथ में माला पकड़ाने के लिए, हमने जाप किया इसलिए मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, मेरा फोकस बढ़ा, मेरी मेमोरी अच्छी हुई, मेरे मार्क्स अच्छे आए, थैंक यू कृष्णा फॉर इंट्रोड्यूसिंग चैंटिंग मेथड टू मी। तो आपने आगे जाके तो अपने एकेडमिक सक्सेस का सारा क्रेडिट आपने चैंटिंग को देना ही देना है। तो आपको चैंटिंग का कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने चैंटिंग क्यों करी। फिर थैंक यू कृष्णा, इतना अच्छे से हमें भागवतम सुनने को मिला, भगवद गीता सुनने को मिली, थैंक यू कृष्णा सो मच, इसलिए आज हम पढ़ते ही भागवतम रीड करते ही फास्ट फास्ट हमें ग्रास्प हो रहा है। सो इसका भी आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा 19-20 होगा तो चांसेस है कि ओहो मुझे ये कॉलेज चाहिए था, मुझे वो कॉलेज मिला, पता नहीं इतना इस बार रिजल्ट से टफ आए थे, इस बार ऐसे ही हुआ था। यू इफ यू डोंट वांट टू लिव विथ रिग्रेट्स,
देन यू बेटर स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि ये जो कथा है जड़ भरत की, सुखदेव गोस्वामी जी इज वेरी नाइसली एक्सप्लेनिंग कि ये जो जीवात्मा है वो पूरा सर्कल काट के आता है और फाइनली वो सोचता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने वैसे नहीं करना चाहिए। तो हमें तो ऐसे डायलॉग्स कभी, ऐसे वाले डायलॉग से हमें जाना ही नहीं है पूरी जिंदगी। आगे की सोच के चलो। अगर आप विवाह का भी डिसीजन लेते हो तब भी आपने सोचना है कि मुझे आगे जाके ऐसे नहीं बोलना कि हाय मैंने क्या चॉइस कर ली। तो आपने पहले से ही अपने दिमाग में रखना है कि हाँ, मैं थोड़ा आध्यात्मिक इंक्लिनेशन वाला लड़का या लड़की देखूंगी और उसके साथ विवाह करेंगे हम लोग। ऐसे करके आपने थोड़ा सा अपने अंदर फिल्टर डालना है कि हाँ, ऐसे वाला इंक्लिनेशन वाला ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आगे जाके फिर एटलीस्ट यू विल नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स और योर सेल्फ। फिर जब आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे तब आपने सोचना है वानप्रस्थ में जाकर, मुझे ऐसे नहीं सोचना है काश मैंने गृहस्थ आश्रम में अच्छे से सारी ड्यूटीज करी होती तो आज मुझे बुरा नहीं लगता, मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा, मेरी बेटी से कहे नहीं है, इसका इतना कर्जा चल रहा है, काश हमने गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाया होता तो आज हमें इतना पछतावा नहीं होता। सो वानप्रस्थ में ये डायलॉग सुनना है या ये डायलॉग सुनना है कि ओ थैंक यू कृष्णा इतना अच्छे से गाइड करने के लिए, थैंक यू कृष्णा पूरा परिवार मिलकर मंगल आरती की अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू कृष्णा पूरे परिवार ने हमने मिलकर भगवत गीता डिस्कस की, थैंक यू कृष्णा इतने अच्छे से बेटे का बेटी का और बच्चों का सब ठीक कर दिया, थैंक यू कृष्णा फाइनली आपने धाम बुला लिया और शरणागति दे दी, थैंक यू राधा रानी। आपको वानप्रस्थ में ऐसे डायलॉग्स बोलने हैं या फिर काश हमने ध्यान दिया होता, काश हमने ऐसे किया होता, काश हमने वैसे किया होता। जस्ट गो 10 years अहेड। और फिर आज की आपका प्रेजेंट डे शुड भी ऐसे होना चाहिए ताकि आप ये जो सुखदेव गोस्वामी जी की कथा है वह उसमें जो मर्चेंट है, मर्चेंट जिस थॉट से जा रहा है उस थॉट से हमने तो कभी नहीं जाना। ठीक है, एवरीबडी विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? यस, यस माता जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप, हाँ जी, okay. So he imagines, and the conditioned soul becomes captivated by children's talks and wife's glances. तो वाइफ ऐसे ऐसे आंखों से करती है तो कैप्टिवेट हो जाता है पूरी तरह, उसके आंखों की लैंग्वेज समझने लगता है मर्चेंट। कोई भी बद्ध जीव जो होता है अपनी वाइफ की आंखों की लैंग्वेज समझने लगता है और अपने बच्चों की किलकारियां उसको बड़ी अच्छी लगने लगती है, तो वो बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है उसको। अब हाउस होल्ड में क्या होता है, वन हैज टू एग्जीक्यूट मेनी यज्ञास एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज विच आर ट्रबलसम, दे आर कंपेयर टू बिग हिल विच मर्चेंट हैज टू क्रॉस। तो अभी हमारा जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें कई सारे काम करने पड़ते हैं। हाफ द टाइम आप खुद के काम करते ही नहीं हो। जैसे पापा है आपके, पापा ऑफिस जाते हैं लेकिन ऑफिस जाने के साथ साथ वो कितना और सारा काम कर रहे होते हैं। आपको ट्यूशन ड्रॉप करना है, स्कूल ड्रॉप करना है, लाना है, आपका टिफिन खराब हो गया है तो आपके लिए नया टिफिन परचेस करना है, ये बिल्स भरने हैं, वो बिल्स भरने हैं, आपका टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में लेके चलेंगे, यहाँ वहाँ कॉम्पिटिशन है वहां लेकर चलेंगे, उस कंपटीशन का यूनिफॉर्म अलग होगा। सो हाफ द टाइम वो अपना कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। फिर छुट्टी भी उनको मिलती है तो वो घूमने भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको घूमना होता है। उन्होंने तो घूम लिया अपनी लाइफ में, उनको इतना शौक नहीं होता अभी, दे डोंट हैव एनर्जी ऑल्सो। उनको तो हर रोज ऑफिस जा रहे हैं, हर रोज काम कर रहे हैं, उनको तो घर पे बैठना ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन वो आपके लिए गाड़ी चलाएंगे, आपके लिए ही विल बी बिहाइंड द व्हील्स और इतना लंबा रास्ता काट कर जाएंगे। ऑफ कोर्स ही विल एंजॉय बट ही हैज टू वर्क पैरेलली। ड्राइव करना है, लंबी ड्राइव होगी, शॉर्ट ड्राइव होगी, जैसी भी ड्राइव है उसको आपके पापा को ड्राइव करना ही करना है। फिर आप कहीं रिजॉर्ट में जाके रहोगे, हो सकता है गोवर्धन इको विलेज में जाके रहो, आप कहीं पे भी जाओ, धाम में जाओ, अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने ही लेनी है। सो हाफ द टाइम तो वो अपना कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाफ द टाइम वो घर के ही काम कर रहे हैं। फिर आपकी मम्मा ने बोला कि जी ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये लिस्ट है, ये लाना है, तो कहेंगे चल हम दोनों मिलकर मॉल चले जाते हैं, मार्ट चले जाते हैं और शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो फिर वो पापा ने करना है। सो ऑल द टाइम फिर आपकी पढ़ाई का होमवर्क कितना आया, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो कहाँ है उनका पर्सनल लाइफ, कहाँ है, कुछ नहीं चल रहा उनका खुद का। उनके खुद के कुछ शौक होंगे, नहीं करते वो पूरे, कुछ नहीं करते। ही इज ऑल द टाइम ऑल अबाउट चिल्ड्रन एंड वाइफ।
और फिर उनके पेरेंट्स बीमार होंगे, बूढ़े हो चुके हैं, बीमार, उनको भी टाइम देना है, उनके साथ भी 1-2 घंटे बैठ के बात करनी है। आपकी मम्मा को भी टाइम देना है, 1-2 घंटे बैठ के बात करनी है। आपके साथ भी बैठकर आपका होमवर्क आपके साथ बात करनी है, ताकि आप लोग गलत रास्ता ना पकड़ लो, आपके गलत गलत दोस्तों के इसमें ना पड़ो। आपके साथ कांस्टेंट बातें कर करके आपको सही रास्ते पे लाना और सारे आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। सो ही प्रैक्टिकली डजंट हैव हिज ओन पर्सनल लाइफ, ही 24 घंटे सेवा ही चल रही है, सेवा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। तो ये एक यज्ञ है, गृहस्थ आश्रम एक यज्ञ है, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो ये जो बद्ध जीव होता है हाउस होल्ड लाइफ में, वो उसके कई सारे यज्ञ निभाने पड़ते हैं। आपका अगर कल को ड्राइंग का पेपर है, और ड्राइंग के पेपर के लिए भी आपके पेंसिल कलर्स खत्म हो गए, और पापा शाम को 8:30 बजे गाड़ी निकालते हैं और आपके पेंसिल कलर्स लेने जाते हैं, दैट इज अ यज्ञ फॉर हिम। व्हाई ही विल डू सो मच, ही इज टायर्ड फ्रॉम ऑफिस, लेकिन वो कार निकाल के जा रहे हैं आपके लिए पेंसिल कलर्स लेने के लिए। लो सो मच ऑफ हार्ड वर्क। उसे छोटे छोटे टास्क जो होता है ना, वो यज्ञ होता है। गॉट इट? सो सो यहाँ पे दे कंपेयर्ड इट टू बिग हिल, ये सारे यज्ञ है ना, वो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों से कंपेयर किया है उन्होंने। एंड वो कह रहे हैं कि इसको मर्चेंट को क्रॉस करना ही पड़ता है। एंड देन वाइल क्लाइंबिंग द हिल ही इज पियर्स्ड बाय थॉर्न्स एंड पेबल्स, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, पेन्स ऑफ परफॉर्मिंग रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज। तो जैसे ऐसे पहाड़ चढ़ रहा है, डेली के हाउस होल्ड काम कर रहे हैं पापा, लेकिन कुछ ना कुछ रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज बीच बीच में आ रहे हैं। अरे बच्चे का नामकरण संस्कार करना ही करना है, नहीं ना ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही, अभी तो छुट्टी ली थी, अभी तो बच्चा हुआ है, अभी नामकरण के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टी पे है, वो छुट्टी पे है, मुझे ही सारा काम निभाना है। नहीं नहीं नहीं, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, दादी बोलेगी आपको तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर वो बहुत ज्यादा वहां पे जाकर बॉस के साथ ये करेंगे, कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फिर वो छुट्टी करके। सो अगेन इट इज अ माउंटेन टू कन्विंस द बॉस। बॉस को कन्विंस करना मुझे छुट्टी चाहिए, ये एक अलग ही महाभारत होता है। तो आपके पापा को वो करना पड़ेगा। सो रिचुअलिस्टिक जितने भी सेरेमनीज होता है घर में, उसके पीछे एक इनविजिबल स्ट्रगल होता है करते पुरुष का। वो किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि वो घर आके ऐसे माइन्यूट चीजें डिस्कस नहीं करते। वो अच्छा भी नहीं लगता उनको, उनको लगता है घर वालों के प्रायोरिटीज अलग है, ये वाली चीजें क्या डिस्कस करना है इनके साथ, छोड़ दो। शॉर्ट में बता देते हैं, हाँ थोड़ा सा आर्ग्यू किया, मिल गई छुट्टी, उसमें क्या बड़ी बात है। वी डोंट नो ऑन ग्राउंड वो लोग कितने तकलीफ से जा रहे हैं। सो ये जो ये होता है बद्ध जीव होता है, उसके लिए घर के सारे रिचुअलिस्टिक, तो वो कैसे है, थॉर्न्स जैसे है, कांटों जैसे है। सुखदेव गोस्वामी जी खुद बता रहे हैं, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज आर लाइक थॉर्न्स। सोचो सुखदेव गोस्वामी जी राधा रानी के तोते हैं, उनका ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। किसी भी जीवात्मा के लिए रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज कांटे जैसे हो जाते हैं। वो प्रिक करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग अपने रूटीन में फिट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। In his sufferings, the conditioned soul becomes impatient with his family and unkind to them. अभी होता क्या है शादी के शुरुआत में, अच्छा बेटा यहाँ पे जाना है, इस माता का दर्शन करना है, बेटा यहाँ पे जाना है, गणेश जी का टेम्पल जाना है, शिव जी के टेम्पल जाना है, ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ सुन लेते हैं। बेटा नहीं, बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, चल मन्नत मांगनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, अच्छा ठीक है मान लिया। अच्छा घर बुक करना है, घर बुक करना है, अच्छा मान लिया ठीक है। हर चीज को हाँ 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 बोलते बोलते अल्टीमेटली सारे रिचुअल्स, बच्चे का ये पूजा है, वो पूजा है, ये करना है, वो करना है, एडमिशन करनी है, ये स्कूल अच्छी नहीं है, स्कूल बदल देता है। ऐसा करते करते वो इतना परेशान हो जाता है, उसको लगता है कब से मतलब परिवार ऐसे उंगली पे ही नचाता जा रहा है, और मैं तो बस वॉट एवर दे आर सेइंग आई एम गोइंग ऑन सेइंग यस 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 यस। मेरा तो खुद का, मेरा तो कोई पूछता भी नहीं है तेरा ऑफिस एंड में क्या चल रहा है, कुछ पूछता भी नहीं। और फिर वहां से जब स्ट्रगल उसका शुरू हो जाता है, फिर वो सिंपली अपने व्यवसाय में स्ट्रगल शुरू हो जाता है, तो वो अपनी फैमिली के साथ अनकाइंड होता है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये बद्ध आत्मा जो है वो बहुत इम्पेशेंट हो जाती है, मतलब धैर्य खोने लग जाती है। लाइक कुछ भी बोलो तो इट इज लाइक बलून को ऐसे आपने प्रिक किया है, फट आवाज आएगी, प्रिक किया है फट, तो एंगर आउटबर्स्ट, इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे वो गुस्सा होने लग जाएंगे। इतना ज्यादा गुस्सा, छोटी छोटी चीजों पे डर भी लग जाएगा, हाँ अभी क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या होगा, ऐसे वैसे। और छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा। तो योर फादर वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट।
वॉज अ वेरी चेयरफुल एंड एंथुजियास्टिक एंड हैप्पी मैन। लेकिन धीरे धीरे ये सारे घर के स्ट्रगल्स, ऑफिस के स्ट्रगल्स, ये सारे मिलकर फिर वो जीवात्मा जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, मतलब धैर्य खो बैठती है। इसलिए धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। हर रोज हरी कथा सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक रिमाइंडर होता है कि धैर्य, धैर्य धैर्य नाम की कोई क्वालिटी है। आपने देखा है कुछ कुछ बूढ़े लोग होते हैं, उन्होंने अगर कहा कि बेटा वो सीसीटीवी का जो है वो देख लेना थोड़ा, वो कैमरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, तो बेटा बोलेगा हाँ मम्मा देख लेता हो। फिर वो दूसरे दिन बोलेंगे बेटा सीसीटीवी का देख लेना, हाँ मम्मा मैंने उसको मैसेज किया है, वो लड़का आता ही होगा देख लेगा। शाम को बेटा वो कितनी बार बोला सीसीटीवी का देख लो, मम्मा मैंने बताया वो नहीं आ रहा, मेरी क्या गलती है। तो ऐसे करके धैर्य खो बैठते हैं। धीरे धीरे तो कांस्टेंट, जीवात्मा को कांस्टेंट रिमेम्बरेंस चाहिए, धैर्य धैर्य धैर्य। धैर्य वन जा धैर्य, धैर्य टू जा धैर्य, धैर्य थ्री जा धैर्य। आपको शुरुआत से धैर्य में कितने भी आपको अच्छे संस्कार मिले हो, बाय द टाइम यू आर ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, इतने सारे पहाड़ चढ़ रहे हो मर्चेंट के, ये पूजा ये काम वो काम, ऐसे करते करते परिवार का काम करते करते धैर्य खो बैठता है। भक्त धैर्य नहीं खो, शुद्ध भक्त तो धैर्य नहीं खोते। ऐसे तो खोने वाले धैर्य बहुत सारे है, लेकिन धैर्य खोना बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट द मोमेंट यू सी कि कोई ट्रिगरिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में, शांत हो जाओ। द मोमेंट जैसे ही शिव जी का नाम लो, सोचो दक्ष है सामने, काम, जस्ट सांस लो। शिव जी कैसे शांत बैठे थे, कृष्णा के चरण कमलों पे ध्यान लगा रहे थे। जड़ भरत कैसे काम एंड कंपोज थे, कृष्णा के चरणों पे ध्यान लगा रहे थे। वैसे इंस्टेंटली रिमेम्बर इनको, इंस्टेंटली याद करो। हमने रुद्र गीता इसीलिए हमने बड़े डेप्थ में डिस्कस की है रुद्र गीता, नहीं तो हमें जरूरत क्या थी रुद्र गीता इतने अच्छे से डिस्कस करने का। रुद्र गीता डिस्कस करते ही शिव जी के गुण आ जाते हैं कि दक्ष जैसा कोई ऐसा आ भी गया, वी कैन बी काम एंड कंपोज्ड। तो ये वाला जो होता है बद्ध जीव, बद्ध जीव इम्पेशेंट होता है, मुक्त जीव नहीं होता। और मुक्त जीव बनना ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। वैष्णव हरि नाम इज द शॉर्टकट। तो वैष्णव एक ऐसा धर्म है, सिर्फ वैष्णविज्म में ही आपको जल्दी से जल्दी मुक्त जीव बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी किसी भी इसमें नहीं मिलती। वैष्णव धर्म को छोड़कर किसी भी और धर्म में ये आपके पास मेथड दी ही नहीं गई है। सो इन दिस सफरिंग कंडीशन सोल बिकम्स इम्पेशेंट एंड अनकाइंड टू देम, अपनी काइंडनेस छोड़ देता है, और फिर ज्यादा से ज्यादा उनको भी सफर कराता है, खुद भी सफर। ऑब्वियसली घर में एक भी अनकाइंड इंसान होगा तो सारे ही सफर करते हैं, सभी डंडे खाते हैं। सो महाराज परीक्षित ने कहा एंड व्हाट अबाउट द पाइथन। महाराज परीक्षित ने बोला और सांप, सांप सांप के बारे में क्या, ऐसे करके। तो सुखदेव गोस्वामी जी फिर से स्माइल करते हुए कहते माय डियर किंग, स्लीप इज एग्जैक्टली लाइक अ पाइथन। स्लीप देखो, जड़ भरत कह रहे हैं पाइथन इज होपलेसनेस, उम्मीद खो बैठना। आपकी उम्मीद आपको काट दे और बोले ना कि तू उम्मीद मत रख, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर उम्मीद खो बैठा ना इंसान, तो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है, मतलब अंदरूनी डेथ हो जाती है। बाहर से तो वो खाएगा पिएगा चलेगा फिरेगा सब करेगा, लेकिन अंदर का उसका जमीर की डेथ हो गई होती है। उसको अभी गिल्ट फील करना भी बंद कर देता है, इतने पाप करने लग जाता है कि उसको गिल्टी भी फील होना बंद होता है, बेशर्म हो जाता है बुरी तरह। तो वो पाइथन जड़ भरत ने ऐसे एक्सप्लेन किया था होपलेसनेस का। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं वो पाइथन क्या है, स्लीप है, नींद है। तो ये जो पाइथन है इट इज अ माय डियर किंग, स्लीप इज एग्जैक्टली लाइक अ पाइथन। व्हेन वन इज बिटन बाय द पाइथन ऑफ स्लीप विच इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन लाइफ। एक बार आपको नींद नींद की निद्रा देवी ने काट लिया, निद्रा देवी के सांप ने काट लिया, तो उसको पता नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली तो अभी मैं किसी से बात कर रही थी, उनका बेटा मणिपाल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो वो बता रहे थे कि वो लड़का, उनका बड़ा बेटा बता रहा था कि उनके हॉस्टल में लड़के जो है उनको घर में तो मम्मी उठाती थी ना, तो उठ जाते थे। अभी उनके अलार्म्स बजते रहते हैं हॉस्टल में लेकिन वो उठ ही नहीं पाते। वो कभी कभी कॉलेज में 11 बजे पहुंच जाते हैं, 12 बजे पहुंच जाते हैं, फिर उनको बाहर खड़ा किया जाता है, उनको एंटर करने नहीं जाता, और लेट सोते हैं और ज्यादा सोते हैं, फिर लेट सोते हैं लेकिन सुबह भी लंबा टाइम तक सोते रहते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा स्टडीज मिस हो रहा है, एंड दे काइंड ऑफ दे ऑलरेडी नो कि उनका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, वो फेल होने वाले हैं इंजीनियरिंग में। सो उनको पता भी है उनका एक एक इस साल खत्म, लेकिन उनका प्लान है कि पहले 6 महीने के सब्जेक्ट वैसे भी वो लोग
फ्लंक करेंगे और दूसरे सेमेस्टर में वो लोग 12 सब्जेक्ट निकालेंगे। ऐसा कुछ घटिया प्लान लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोना है। मतलब सीरियसली। सो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको निद्रा देवी के सांप ने काट लिया ना, तो गए, बस खत्म। मतलब आपको पता ही नहीं चलता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए भक्त जो होते हैं ना, आप देखना कभी भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो मठ बनाए हैं, 60 मठ बनाए थे, उस मठ में सोना ही अलाउड नहीं था। वहां पे पूरे दिन में कोई नहीं सोता। इवन टुडे मायापुर में जो मठ है ना, गौड़िया मठ है, वहां पे कोई दोपहर को सोता नहीं है। दोपहर को भी वहां पे वो लोग क्या करते हैं, एक आचार्य का ग्लोरिफिकेशन हो रहा होता है। दे डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून। सेवा दी होती है कि दोपहर के 2:30 बजे किसका लेक्चर है, किस आचार्य का ग्लोरिफिकेशन है। अच्छा, 2:30 बजे ये लेक्चर देंगे, इस आचार्य का ग्लोरिफिकेशन होगा। 4:30 बजे ये होगा। 6:30 बजे शाम की आरती होगी, वापस 9 बजे आरती होगी। सो देर इज नो गैप, नो बडी इज स्लीपिंग, नो नो व्हाट्सएवर। इस्कॉन में भी भक्त, मैंने धाम में देखा है, इस्कॉन में भी भक्त आफ्टरनून में सोना प्रेफर नहीं करते। सो कोशिश करना कभी भी कि निद्रा देवी का ये काटना नहीं चाहिए। इतना अंदर से डिजायर ही नहीं होना चाहिए कि मुझे लंबा सोना है। ये डिजायर ही आना बड़ा गलत है। आराम हराम है। आराम तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि कभी मुझे लंबा सोने को मिल जाए। रात रात भर जागना, सुबह लंबे समय तक। आप रात को भले 11 बजे सो जाओ पढ़ाई करके, आप 12 बजे सो जाओ, लेकिन आपको सुबह 4 बजे नींद खुलनी ही खुलनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट द कल्चर इज। यही कल्चर है, वैष्णविज्म कल्चर यही है। रात को कितने बजे भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। एक बार आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया ना, शाम को 8:30 9 बजे तक आपकी आंख डेफिनेटली बंद होगी। दोपहर को सोने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज प्रभुपाद भी नहीं सोते थे आफ्टरनून में, हमारे आचार्य नहीं सोते थे। हमारे किसी भी वैष्णव लिटरेचर में लिखा नहीं है कि इट इज ओके टू स्लीप। इनफैक्ट हमारे जो इतने सारे आचार्य बन के गए, प्रभुपाद स्वयं 2 घंटे सोते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद 3 घंटे सोते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी खुद बाद में वानप्रस्थ, ओ माय गॉड, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारा अपना रिटायरमेंट के बाद वो सिर्फ 2 घंटे सोए रात को। प्रभुपाद ने उनको कॉपी किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो जब उन्होंने 10 10 साल का ये लिया था, प्रण लिया था जाप करने का, 1 घंटा सोते थे बस। और हमारे नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर, 2 घंटे मिलते थे उनको फ्री। 22 घंटे जाप करते थे, 2 घंटे फ्री मिलते थे। 1 घंटा स्नान करना और अपना सारा हाइजीन मेंटेन करना, और 1 घंटा सोना, दैट्स इट। कभी कभी वो भी नहीं करते थे अगर जाप डीले हो जाता था। सो देर इज नथिंग, नो मेंशन ऑफ स्लीप, क्योंकि निद्रा देवी वैसे भी आपकी लाइफ खत्म कर देती है। हमने उस दिन कैलकुलेट किया था ना, हमारी लाइफ के 60% टाइम जो है वो नींद में जाता है। 60% टाइम। 20% टाइम जो होता है खाने पीने में, शौचालय में चला जाता है। 10% आपका काम इधर उधर के, पढ़ाई जॉब ये वो करके। हमारे पास बचता ही है बस 3% टाइम। 3% टाइम में हमने गोलोक का टिकट काटना है। अब बताओ, 3% टाइम में भी अगर हमने ऐसे अवॉइड करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, तो हमें 3% का तो पासिंग मार्क है। 3% पासिंग मार्क में हमें गोलोक की टिकट मिल रही है, लेकिन हमें 3% भी नहीं लाना है। 100 में से 3 नंबर लाने हैं। लेकिन हम वो 100 में से 3 नंबर लाने के लिए भी हम सोचते हैं, ओ 8 मिनट कौन बैठेगा, एक वाला जॉब कौन करेगा, ओ 2 माला जाप करनी है, 16 मिनट तो है नहीं मेरे पास, 3 माला 4 माला, ओ 30 मिनट बैठना पड़ेगा, मेरे पास 30 मिनट है नहीं, इससे अच्छा मैं आधा घंटा, ठंड चल रही है चादर में सो जाता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दिस? तीन तीन मार्क लाने हैं जिंदगी में हमने, 3%, इतना ही स्कोर है। कितना पर स्कोर चाहिए? 3%। 3% में भी अगर चैंटिंग में आलस करना है, भगवदगीता भागवतम में आलस करना है, तो फिर 97% तो इंद्रिय तृप्ति चली रही है। सो द मैक्सिमम हम अगर टाइम कहीं सेव कर सकते हैं ना, वो स्लीप में ही सेव कर सकते हैं। और कई सारे लोग कहते हैं कि अरे ज्यादा अगर स्लीप 8 घंटे की नहीं हुई तो बीमार पड़ जाओगे। कहाँ, हमारे आचार्य तो बहुत अच्छे से, इंद्रिय तृप्ति में टाइम वेस्ट किया तो डेफिनेटली जल्दी मरोगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट भक्ति में किया तो, भक्ति सुकृति वाले जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो लाइफ में ऐड ऑन होते हैं। कुंडली में लिखा होगा ये इंसान 40 में मरेगा, लेकिन आपने अगर नींद बचा बचा के भक्ति कर ली, आपके 40 साल ऐड हो जाएंगे। तो आप जिसकी कुंडली में 40 में मरेगा बोला है, वो 80 में जाएगा, क्योंकि उसने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके चैंटिंग करा, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके भागवतम पढ़ा,
नोट्स बनाए, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके चैतन्य चरितमृत पढ़ा, भगवत गीता के श्लोक का रट्टा मारा, सारे रुद्र गीता का रट्टा मारा, गजेंद्र प्रेस का रट्टा मारा। सो उसने जितना भी टाइम कृष्णा के साथ बिताया ना, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके, वो उसकी लाइफ में एड ऑन हो जाता है। सो स्लीप इज एग्जैक्टली लाइक अ पाइथन। तो ये सांप है। नींद को ग्लोरीफाई करने की, छोटे बच्चे के नींद को ग्लोरीफाई किया जाता है, वो नींद में बढ़ता है। बड़ों को बड़े ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं, अभी इससे ज्यादा बढ़ने की इतना ये जरूरत नहीं होती। बट हाँ, ये है कि इंद्रिय तृप्ति में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर नींद को कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हो तो इंद्रिय तृप्ति मत करो। एटलीस्ट रीड, कीप रीडिंग सम बुक्स, अगर आपको जाप करना मन नहीं कर रहा है तो। सो व्हाट एल्स इज द कंडीशन सोल बिटन बाय। महाराज परीक्षित कहते हैं, अच्छा और बताओ कि बद्ध जीव है, वो और किस चीज से उसको काटा है उसको। तो इन द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड द कंडीशन सोल इज समटाइम्स बिटन बाय एनवियस एनिमीज। तो उसके जो ईर्ष्या वाले जो एनिमीज है, दुश्मन है, उससे वो काट लेते हैं, जो विच आर कंपेयर टू सर्पेंट्स, दस ही कैनॉट स्लीप प्रॉपरली एंड बिकम्स मोर एंड मोर मिजरेबल। अब उसके जो दुश्मन है वो क्या करते हैं कि उसके उसकी दुश्मनी के चक्कर में पीछे बातें फैलाना, इधर बातें बुराई करना, उसको प्रमोशन हो रहा है तो उसको पीछे खींचना, फर्स्ट रैंक आ रहा है, सेकंड रैंक आ रहा है तो उसको मेंटली टॉर्चर करके उसको फेल करने का प्लान करना, या फिर उसको बहुत ज्यादा उसकी उसकी इधर उधर चुगली करना बेसिकली। तो उसके दुश्मन है, वो उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो वो सांप जैसे ही होते हैं जो उसको मिजरेबल कंडीशन में देखना चाहते हैं। Then to get a little happiness, he has illicit connections and steals others' properties. अब थोड़ी बहुत खुशी के लिए वो क्या करता है, क्रॉस फ्रेंडशिप कर लेता है और दूसरे की प्रॉपर्टी चोरी करने का कोशिश करता है। दूसरे की क्या, अपने ही घर में सबसे पहले चोरी करता है, भाई की जमीन चोरी करने की कोशिश करेगा। पिताजी का एक तो घर था जिसमें पिताजी की डेथ हो गई थी, पिताजी की डेथ होने के बाद उनके अंगूठे पे ब्लू इंक लगाई, सॉरी पिताजी नहीं, दादी जी की डेथ हुई थी। फिर वो उनके अंगूठे पे ब्लू इंक लगाई और वो ब्लू इंक से उन्होंने एक प्रॉपर्टी का कोई तो अपने से ही पेपर बनाया था उन लोगों ने, उनके वो दादी जी जो थी उनके बेटे ने, और बेटे के दूसरे बेटे के बेटे ने। सो नेफ्यू था और एक बेटा था, ये दोनों ने प्रिंट आउट निकाला प्रॉपर्टी का, और वो दादी की डेथ होने के बाद उनके अंगूठे को इंक लगाई और फिर उसका ऐसे ये लिया था अंगूठे का। सो चोरी, इसको तो चोरी कहते हैं, लालच और चोरी। भाई डेथ हुई है, यू शुड बी एक्चुअली फीलिंग बैड अबाउट इट, बट नो। तो कहने का मतलब ये है कि चोरी करने लगता है, क्रॉस फ्रेंडशिप करता है और चोरी करने लग जाता है ये बद्ध जीव। एक बार तो नींद का चस्का लग जाता है, नींद का चस्का लगने के बाद क्या होगा, आलस आएगा। आलस आने के बाद आपको मेहनत करने का मन करेगा क्या कभी? मेहनत नहीं करोगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी क्या? इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन मुझे तो इच्छा पूरी चाहिए चाहिए, तो क्या करोगे, चोरी करोगे। माता पिता मरने के बाद उसके अंगूठे पे इंक लगा के चोरी करोगे, डाका डालोगे, और क्या करोगे। खुद तो कमाने की अक्ल है नहीं, क्योंकि सांप डस लिया है आलस ने। नींद क्या, इसलिए नींद से दूर रहो। कुछ भी करो, दोपहर को नींद आ रही है ना, खड़े हो जाओ, बट लेटो मत। महाराज, पता है हमारे महाराज क्या कहते थे, कि आपके घर में ना बेड नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। कहते थे जब रात को सोना है, चटाई बिछाओ अपनी, जो भी मतलब ऐसे नीचे गया है जो बिछाना है वो बिछाओ, और दिन में उसको रोल करके कोने में खड़े करके रखो। फिर अच्छे से झाड़ू पोछा करो अपने फ्लोर का, और फिर दिन भर आपके पास कोई आसन नहीं होना चाहिए लेटने के लिए, बैठने के लिए हो, स्टडी टेबल है ठीक है, लेटने के लिए कोई आसन होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है लेटने का, तो आप लेटोगे भी नहीं। और महाराज कहते थे अगर आप दिन में लेटे ना बेड पर, तो आपको जल्दी आप हॉस्पिटल में भी लेटना पड़ेगा। आपने बेड पे खाना खाया ना, तो हॉस्पिटल में भी बेड पे ही खाना खाना पड़ता है आपको, कहाँ इधर उधर एडमिट होते हो, बीमार होते हो, बेड पे ही बैठकर खाना खाना है। तो हॉस्पिटल और घर में अंतर क्या है, हॉस्पिटल में भी बेड पे सो रहे हो, इधर भी घर में दिन में, हॉस्पिटल में ही दिन में सोया जाता है, बेसिकली पूरा दिन सोते हैं पेशेंट्स, और फिर घर में भी आप बेड में ही सोते रहोगे। सो महाराज कहते थे कि पूरा पूरा दिन बेड पे ना सोना है ना बैठना है, दूर ही रहो बेड से। अगर बेड को फोल्ड करके ऐसा कुछ सिस्टम है निकाल कर अप साइड, तो मैंने कई सारे भक्तों के घर देखे हैं,
जिनके घर में वो नीचे सोते हैं। मैंने धाम में ऐसी फैमिली देखी है जहाँ पे वो लोग नीचे सोते हैं, उनके पास बेड भी नहीं है, और वो नीचे सोते हैं, फिर चटाई फोल्ड करके रख देते हैं, ये दिन भर नहीं सोते, फिर इधर उधर सेवा होती है, जाप होता है, गौशाला की सेवा होती है, बहुत सारा काम होता है उनके पास, बट दे डोंट स्लीप। सो पीपल हु डोंट स्लीप इन द डे टाइम दे लिव लॉन्गर, लंबा जीते हैं। लेकिन जो दिन में सो जाते हैं ना, उनका सूर्यास्त जल्दी हो जाता है बेसिकली। महाराज कहते थे सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा, तो फोम से दूर रहना, फोम मतलब जिस गद्दी में फोम रखा होता है उससे थोड़ा सा दूर रहना। तो ये हो गया। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आ कहाँ से रहे? भागवतम से आ रहे हैं। पाइथन, स्लीप का पाइथन, पाइथन है, उससे आ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये वाले इंस्ट्रक्शंस को हल्के में लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ ऑल्सो, स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो, मटीरियल ग्रोथ ऑल्सो, राइट। मटीरियल ग्रोथ भी, हर चीज इसमें छुपी हुई है कि निद्रा देवी को काटने नहीं देना है, ऐसे पाइथन को कट नहीं करने देना है हमें, अपनी अपनी लाइफ उसके हाथ में नहीं देना। सरपंच के हाथ में थोड़ी लाइफ दी जाती है। सो देन टू गेट लिटिल हैप्पीनेस क्रॉस फ्रेंडशिप करता है, फिर दूसरे की प्रॉपर्टी चोरी करने लग जाता है। मैक्सिमम बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी चोरी करते हैं, और उसके बाद बच्चे भाई भाई जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी चोरी करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो लड़कियां भी शुरू हो गई है, वो भी चोरी कर रही है, अपना अपना हक जता रही है। सो चोरी करते रहते हैं, और ही देन अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट और चेस्ड बाय वुमेन्स हस्बैंड और प्रोटेक्टर। फिर उसको क्या होता है, वो चोरी करता है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है, तो उसको जेल हो जाती है। आइदर वो पकड़ा जाता है, जेल होती है, समाज में उसकी बेइज्जती हो जाती है, या फिर जिसके साथ क्रॉस फ्रेंडशिप की है, जिस औरत के साथ, उसका हस्बैंड आकर उसको बहुत पीटता है और उसकी मतलब पूरी धो डालता है उसको। सो दस ही गोज टू द जेल। फिर वो जेल चला जाता है, किडनैपिंग के लिए जाता है, कभी कभी थेफ्ट के लिए जाता है, कभी कभी जोर जबरदस्ती की किसी की पत्नी पर, उस जोर जबरदस्ती की वजह से उसको जेल में जाना पड़ता है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जीवात्मा ऐसे क्या होता है, देखो, जंगल में फंसी हुई है ना, जंगल में फंसी हुई है, तो गलत काम कर लेती है, और गलत काम करके उसको वापस जेल में जाना पड़ता है। बट देन अगेन ही स्टील्स और चीट्स अनदर पर्सन आउट ऑफ हिज मनी एंड समहाउ कीप्स द मनी एंड एस्केप्स पनिशमेंट। अब वो क्या करता है, जेल में जाने के बाद भी उसकी वृत्ति खत्म नहीं होती। जेल में जाने के बाद वो क्या करता है, जेल में जो बाकी लोग हैं ना, उनके पैसे चोरी करने लग जाता है। जेल में सुना है ना, बहुत सारे लोग आपस में ही चोरी करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जेल में जो कहते हैं कि तू मुझे 10 रुपए देगा तो मैं तुझे एक सिगरेट दूंगा, तू मुझे 20 रुपए देगा तो मैं तुझे 4 सिगरेट दूंगा, तू मुझे 100 रुपए देगा तो मैं एक अल्कोहल का ड्रिंक ला के दूंगा, लेकिन तू 1,000 देगा तो मैं तेरे को कोई ऐसी पुड़ी ला के दूंगा नशे की। फिर उसको कहते हैं कि तू 1 लाख देगा तो मैं तुझे जेल से बाहर निकलने में मदद करूंगा, मैं जे इसका कांटेक्ट दूंगा, उसका कांटेक्ट दूंगा, ऐसे करके। अब वो जो है कंडीशनड सोल है, उसका परिवार उसको मिलने आता है, तो वो उसको बोलता है 1 लाख की अरेंजमेंट करो, कहीं से इतने पैसे निकालो, मुझे जेल में मांगे किसी ने, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे, ऐसे वैसे बोलता है। और फिर क्या हो जाता है, वो पैसे अरेंज करता है और कैसे वैसे पनिशमेंट को एस्केप कर लेता है। अंदर से जेल से बाहर भागने वाले बहुत सारे कैदी होते हैं, अंदर ही अंदर इनका नेटवर्क होता है। सो देन अगेन, तो ये देखो कौन बता रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। हमें क्या लगता है ये लेटेस्ट स्टोरीज है, और वाह ये आजकल नया तकनीक नहीं करना है, ये बहुत पहले से चला आता आ रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस तरीके से जीवात्मा जो है वो जेल के अंदर जाके भी चीटिंग करती है, पैसे चोरी करती है दूसरों की, और फिर गलत तरीके से पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए बाहर निकल जाती है। But then another man steals it from him, and yet another man steals it from that man. So the money never stays in one place. तो वो जैसे चोरी करता है ना, कोई उससे पैसा चोरी कर लेता है, फिर और कोई आता है उससे पैसे चोरी करता है, फिर और कोई आता है, तो उसके पास टिकता ही नहीं है पैसा, चोरी किया हुआ पैसा उसके पास टिकता नहीं है। मैं अभी जो बता रही थी दादी जी का एग्जाम्पल, तो उनका उन्होंने जितना भी पैसा लिया उनके इससे आया था, उनका टिका ही नहीं। देवर बैक टू स्क्वायर वन, विद इन 2-3 years देवर बैक टू स्क्वायर वन। जितना भी उन्होंने लिया ऐसे चोरी करके लूट के, अगेन आफ्टर 2-3 years दे आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी। तो होता क्या है, चोरी किया हुआ पैसा टिकता नहीं है। लॉटरी में जो पैसा मिलता है वो टिकता नहीं है, चोरी किया हुआ पैसा टिकता नहीं है। दूसरे की प्रॉपर्टी पे एनक्रोच करके, मतलब वो उसकी है प्रॉपर्टी, उसमें एनक्रोच करके पैसा लिया हुआ टिकता नहीं है। तो जो आपको ओवरनाइट जो पैसा आता है ना,
वो टिकता नहीं है, क्यों? आपके पास मैनेजमेंट स्किल ही नहीं होता। बेसिकली पैसा कमाना अलग बात है, मैनेजमेंट करना अलग बात है, लेकिन दूसरे का एज इट इज लिया हुआ टिकता नहीं है। वो जाता ही जाता है। अगर आपने संभालने की भी कोशिश करी, सपोज आपने, जैसे लेक होता है वैसे अगर संभालने भी कोशिश करी, तो लेक का पानी क्या होता है, ऐसे उड़ जाता है। वैसे वो इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब आइदर पुलिस के पास जाएगा पैसा, कोर्ट में जाएगा, या हॉस्पिटल में जाएगा। आपने संभालने की कोशिश करो बस। जितने जितने भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ऐसे अकाउंट में नंबर बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, ढेर सारा सोना कहीं ना कहीं दीवारों में छुपा के रखा है, चोर कप्पे में छुपा के रखा है, और वो बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आधे से ज्यादा पैसे कहाँ जा रहे होते हैं? ये बैंक में दिखा नहीं सकते पैसे। तो आधे से ज्यादा पैसे किसी को घूस देने में चले जा रहे होते हैं, लॉयर को जा रहा होता है, हॉस्पिटल बिल्स में जा रहा होता है, घर में कोई ना कोई बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त रहता है, या फिर इसका पैसा पुलिस के ओर जा रहा होता है। आजकल पॉलिटिशियंस को भी चला जाता है घूस खिलाने में। सो गलत गलत तरीके से ही जाता है पैसा। सो संभाल के रखने वालों की बड़ी पंगे होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नदी की तरह बहना चाहिए। तो आप देखो तिरुपति बालाजी में इतने सारे लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वो बहा रहे हैं, बहा रहे हैं, वो रख नहीं रहे अपने पास। वो उनको चाहिए जितना, वो चाहिए, चाहने से ज्यादा उनके पास जितना है वो लिटरली बहा रहे हैं। उनको कि बालाजी आप ले लो, आप ले लो, आपको कर्जा मुक्त होना है, आप ले लो, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो वो भगवान की मदद कर रहे हैं, और भगवान उनके पास और देते जा रहे हैं, फिर वो भगवान की और मदद कर रहे हैं, फिर भगवान उनको और देते जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीज जो भक्तों को पता है ना, वो मटीरियलिस्टिक इंसानों को पता नहीं है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट जो है लक्ष्मी का, ये सिर्फ भक्तों को पता है। जो भक्त कंटिन्यूअसली धर्म में ये लक्ष्मी लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और कृष्णा उनको देते जाते हैं, देते जाते हैं। बट भौतिकवादी को ये पता नहीं है। तो भौतिकवादी क्या करता है, बद्ध जी? संभाल के रखने की कोशिश करता है, करता है, करता है, करता है, और फिर सडनली चला जाता है। तो इस तरीके से उससे ये चोरी किया हुआ पैसा बाकी लोग उससे चोरी कर लेते हैं। अल्टीमेटली कोई भी उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाता, और फाइनली वो प्रॉपर्टी जो है, जिस भी जमीन के लिए वो लड़ रहा है, पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो जमीन चाहिए ही चाहिए। वो जमीन किसके नाम हो जाती है? कृष्णा के नाम हो जाती है क्योंकि सभी मर जाते हैं। सो हमारे 38,000 करोड़ अनक्लेम्ड है इंडिया में। और फिर ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। गुजरात में अभी डिक्लेयर हुई थी 300 एकड़ जमीन है जो क्लेम ही नहीं करी है किसी ने, किसी को पता ही नहीं है 300 एकड़ जमीन पे किसका हक है। तो गवर्नमेंट ने नोटिस दिया था कि ये हम जब्त कर लेंगे अगर कोई आता नहीं है, और कोई आया भी नहीं उसको ये करने के लिए। सो मर ही रहे लोग, लड़ाई करते करते मर रहे हैं। क्यों? कुछ किसी को कुछ नहीं पता और इतनी बड़ी फाइलें पड़ी हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं। 1960s की, 1950s की फाइलें पड़ी हुई है कि इस परिवार में झगड़ा चल रहा है, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, और फिर सब मर गए। अभी नोबडी, किसी किसी को बेटे ही नहीं हुए थे, तो उनका आगे वंशज ही नहीं है। सो नोबडी नोज हाउ टू क्लेम दैट। फिर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं अल्टीमेटली द प्रॉपर्टी बिकम्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड तो सुखदेव गोस्वामी जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सो कैन यू सी हाउ द ऑब्सेशन फॉर एंजॉयमेंट कैन लीड टू माइजरी? एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, लेकिन कन्वर्ट किस में हो रही है एंजॉयमेंट? दुख में कन्वर्ट हो रही है। तो सुखदेव गोस्वामी जी एक्सप्लेन दैट लर्नेड स्कॉलर्स एंड स्पिरिचुअलिस्ट पीपल कंडेम मटीरियलिस्टिक लाइफ सेंटर्ड अराउंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब जो लर्नेड स्कॉलर्स है, पढ़े लिखे लोग जो है, और स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्मिकवादी है, आध्यात्मिकता को फॉलो करने वाले, ये लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन को, मटीरियलिस्टिक लाइफ फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंडेम करता है। मतलब भौतिकवादी जीवन है जिसमें आप इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहे हो, तो ऐसे वाली जिंदगी को बहुत ज्यादा नीचा देखते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। मटीरियलिस्टिक लाइफ को कंडेम नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको कंडेम किया जा रहा है। कई सारे लोगों को लगता है, मायावादियों को, मायावादी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं शास्त्रों के कुछ कुछ लाइंस, वो पूरा मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही गिव अप करने की बातें करते रहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रू सेंस। उसके अंदर जो इंद्रिय तृप्ति है उसको कंडेम करता है भक्त। सो इट इज द सोर्स ऑफ सफरिंग बोथ इन दिस लाइफ एंड इन नेक्स्ट। तो जितनी भी मर्चेंट की जर्नी है, भले उसको वाइफ ने धोखा दिया, बच्चों ने धोखा दिया, सबने धोखा दिया, अगर वो कृष्ण की शरण लेता तो उसकी वाइफ धोखा देती उसको, बच्चे धोखा देते नहीं देते। अगर किसी भक्त को वाइफ ने और बच्चों ने धोखा दिया, इसका मतलब वो भक्ति कर ही नहीं रहा था, वो कुछ और ही कर रहा था और अपने आप को भक्त समझ रहा है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यूड
Thus, the conditioned soul continues to suffer from threefold miseries, आदिदैविक, आदिभौतिक एंड आध्यात्मिक आध्यात्मिक। सो ये जो बद्ध जीव होता है तीन तरीके के तकलीफों से जाता है। आदिदैविक मतलब देवलोक से। आदिदैविक मतलब दैविक, देखो नाम ही दैविक, दैव, दैविक, देव। तो जो डेमिगॉड्स है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डेमिगॉड्स उसको बारिश नहीं दे रहे हैं। डेमिगॉड्स उसको कहीं से भी पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पृथ्वी माता उसको खाना नहीं दे रही है। फिर कुबेर है वो पैसे नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी माता है ऑपुलेंस नहीं दे रही है। सो उसको डेमिगॉड्स सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। डेमिगॉड्स का सपोर्ट तभी बंद हो जाता है जैसे ही आप कृष्ण के एनवियस बन जाते हो। जैसे ही कृष्ण की ईर्ष्या करते हो तो हाथ से हर चीज चली जाने लग जाती है। तो वैसे आदि आदि दैविक क्लेश जो होता है दैट इज नथिंग बट देवी देवताओं का सपोर्ट पूरी तरह खो बैठना। तो आपने देखा है बहुत सारे लोग अपने देवताओं को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। वो लोग अपने फोर फादर्स को लेकर सीरियस होते हैं। फोर फादर्स मतलब अपने पूर्वजों की पूजा करने में बहुत सीरियस रहते हैं। और देवताओं की पूजा करने में बहुत सीरियस होता है क्योंकि उनको पता होता है अगर उन्होंने अपने कुल देवत जो भी है उनके फैमिली का गोत्र का जो भी देवता है उसकी अगर ईयरली हर साल अगर उन्होंने पूजा नहीं करी तो उनकी फैमिली पे कोई ना कोई कैलामिटी पक्का आएगी। किसी ना किसी डेथ होगी, किसी ना किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी ना किसी के बच्चे का कुछ रुक जाएगा। तो घर में ऐसे कई सारी विपत्तियां आने की कोशिश चांसेस होते हैं। इसलिए लोग बहुत सीरियसली अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर भी अगर विपत्ति आ रही है, कर रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर वो कौन से रेमेडीज करने लग जाते हैं। वो फोर फादर्स पूर्वजों का श्राप लग रहा है, शायद पूर्वजों को खुश नहीं किया हमने, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। तो उनकी इच्छा अधूरी रह गई है इसलिए हमारे काम अपूरे हो रहे हैं। ऐसे सोचकर वो जीवात्मा क्या कर लेती है, फिर कई सारी पूजा रिचुअल्स 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 फॉलो करती है अपने पूर्वजों को खुश होने के लिए। सो ये वाली चीजें इसीलिए सीरियसली ली जाती है क्योंकि लोगों को आदि दैविक क्लेश से नहीं जाना होता है। आदि दैविक क्लेश ही है जहाँ पे डेमिगॉड्स आपको सपोर्ट करना कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका डेमिगॉड्स के कोऑपरेशन का तो वही है, जिसकी डेमिगॉड्स जिसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप भी उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। डेमिगॉड सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कृष्णा की करते हैं, नारायण की करते हैं। सो यू स्टार्ट वर्शिपिंग नारायण। अच्छा फिर वो हमारे कौन बन जाएगा, भाई बहन बन जाएंगे, गुरु भाई गुरु बहन बन जाएंगे। फिर हमारा रिश्ता उनके साथ कैसे होगा, इट विल बी लाइक मोर लाइक अ सिबलिंग्स। तो हमारा भाई बहन वाला रिश्ता उनके साथ रहेगा तो हमारे साथ आदि दैविक क्लेश नहीं आएंगे। अगर हमारा रिश्ता उनके साथ ऐसे रहा स्ट्रेंजर्स वाला कि हमें नहीं पता आप लोग कौन हो, बट हमें नहीं लगता आप लोग बहुत अच्छे डिवोटीज हो, हमें लगता है हम ज्यादा अच्छे डिवोटीज हैं, हम हरि नाम लेते हैं, हमें जरूरत महसूस नहीं होती आपको रिस्पेक्ट करने की। भाई क्यों, दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग नारायणा, दे आर ऑल्सो वर्शिपिंग नारायणा। क्योंकि उनको तो उनके टॉप पे तो कोई बैठा ही नहीं है ना। वो तो मिसअंडरस्टैंड हो नहीं रहे, दे आर वेरी क्लियर कि उन्होंने नारायण को ही वर्शिप करना है। सो वो आप जिनको वर्शिप कर रहे हो उनके लिए हम भी वर्शिप कर रहे हैं। वी आर सो थैंकफुल कि आप इतने अच्छे से कर रहे हो और आप कृष्णा के अंडर इतनी अच्छी अच्छी ड्यूटीज कर रहे हो। आप तो बहुत लकी हो, कृष्णा ने आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन सारी चीजों की। सो व्हेन यू हैव अ नाइस रिलेशनशिप विद डेमिगॉड्स आपको आदि दैविक क्लेश तंग नहीं करते। एंड मेन तो यही है कि लाइफ में ना लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर देनी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। कॉम्प्लिकेट करनी है तो ट्रिगर करो डेमिगॉड्स को, लेकिन सिंपल जीनी है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस करके देवी देवताओं के साथ भी रिश्ता अच्छा किया जा सकता है। डर डर के जीने की जरूरत नहीं कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज है, हमारे देवता लोग हमसे नाराज है, शायद इसकी वजह से ऐसे हो रहा है वैसे वजह से हो रहा है। फिर आपको डायरेक्टली यू विल बी डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल कमांड के कंट्रोल में होंगे। कौन है सेंट्रल कमांड, इट इज कृष्णा ओनली। ही विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर लाइफ। यू डोंट वांट शनि टू कंट्रोल योर लाइफ। आपको नहीं चाहिए कि शनि आए, राहु केतु आए और ये सारे बाकी सारे नवग्रह आकर आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करे। यू डोंट वांट 9 पीपल टू कम एंड इंटरफियर इन योर लाइफ। बेटर है कि कृष्णा इंटरफियर करे, वो ज्यादा बेटर है।
कृष्णा का ग्लांस भी पड़ा हम पर, तो ये सारे बाकी लोग हमारे दोस्त बन सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई बहन बन सकते हैं, रादर देन उनके साथ दुश्मनी वाला। अब ये बहुत सारे लोग दुश्मनी वाला रिश्ता क्रिएट करते हैं कि अरे इस पे शनि की छाया है, तू जाकर तेल चढ़ा, इस पे राहु की छाया है, तू ब्लू कलर मत पहन, तू ये मत कर, तू ब्लैक मत पहन, ये मत कर, वो मत कर, क्या लगा रखा है। आप तो डरा के रख रहे हो। ये तो ऐसे हो गया दो भाइयों के बीच में झगड़ा कि देख तेरा भाई तेरी बुराई चाहता है, इसलिए तू उससे दूर रहने के लिए तू ये कर। आप दो भाइयों को दूर क्यों कर रहे हो? एक भी तो हो सकता है ना। हम थोड़ी ना सीजर लेके आए हैं रिश्ते कट करने के लिए यहाँ पर। हम सब कृष्णा के बच्चे हैं, सब खुशी खुशी आपस में रह सकते हैं। तो एक्सेप्ट करो कि आप भी कृष्णा की पूजा करते हो, हम भी कृष्णा की पूजा करते हैं, चलो मिलके करते हैं, हमारा रिश्ता कितना अच्छा होगा। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है ना, उनको हमसे कोई पंगे लेने हैं ना हमें उनसे कुछ। वी आर लाइक टुगेदर इन द सेम सिस्टम। ऐसे करके रिश्ता अपना अच्छा करो, ताकि आदि दैविक क्लेश आपको तंग ना करे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।